हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की इस नई वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर में फोल्डर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे नया फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड जो हमारे पुराने फोल्डर्स हैं उन्हें कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि फोल्डर्स होते क्या है। कंप्यूटर में फोल्डर एक तरीके की फाइल्स होती हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग फाइल उस फोल्डर में सेव करके रखते हैं। जैसे कि हमारे घर में अलमीरा होता है, हम अलमीरा को एक तरीके से फोल्डर मान सकते हैं एंड जो उसमें कपड़े रखते हैं उन्हें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स मान सकते हैं। आई होप आपको फोल्डर क्या होता है ये समझ आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं कि फोल्डर्स को नया कैसे क्रिएट करा जा सकता है एंड जो हमारे पुराने फोल्डर्स हैं उन्हें डिलीट कैसे करा जा सकता है। सबसे पहले आ जाते हैं फाइल में। यहाँ पे हमारे नए फोल्डर क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो हमारा तरीका होता है उसमें हम लोगों को जिस भी फोल्डर में अपना नया फोल्डर बनाना होता है, जिस भी ड्राइव में बनाना होता है या फिर फोल्डर में बनाना होता है, वहां पे जाकर के हम लोग एक बार राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू वाले में हमारा यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आता है। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करते हैं वैसे ही हम लोगों का यहाँ नया फोल्डर बन जाता है। इसमें हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं तो यही न्यू फोल्डर 2 के नाम से ही रहने दूंगा। आपको जो भी नाम चाहिए होगा वो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ऐसे हम लोगों का ये पहला तरीका हुआ फोल्डर नया बनाने का, नया क्रिएट करने का। इसके अलावा एक और तरीका होता है जो कि होता है एक शॉर्टकट की से, इसकी नए फोल्डर बनाने की एक शॉर्टकट की होती है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ उससे भी कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये हमारी एक शॉर्टकट की है, इससे हम लोग अपना नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वैसे ही आप कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल को एंड सेव कर सकते हैं। ओके, अब बात आई, हमने नया फोल्डर बनाना भी सीख लिया और फोल्डर क्या होता है ये भी सीख लिया। अब हम लोग जानते हैं कि पुराने फोल्डर्स को डिलीट कैसे करते हैं। इसमें भी हम लोग डिलीट भी दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला तो एक हमारा टेम्पररीली डिलीट करते हैं, जिसमें कि हमारी जो फाइल होती है वो रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाती है। उससे अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग उस फाइल को रिकवर कर लेते हैं। और दूसरा तरीका होता है परमानेंटली डिलीट करने का। सबसे पहले जानते हैं टेम्पररी तौर पे फाइल को डिलीट कैसे करें जिससे कि वो रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाए। सिंपली इसके लिए हमें करना कुछ नहीं होता। जो भी हम लोगों को फाइल को डिलीट करना होता है उसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट का जो हमारा की होता है उसको हम लोग दबा देते हैं। उसको जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही यहाँ से फाइल हमारी डिलीट हो जाती है एंड वो फाइल जो होती है वो हमारी यहाँ पे रिसाइकल बिन में आके सेव हो जाती है। जैसे कि मैंने अपना फोल्डर डिलीट करा था कि न्यू फोल्डर 2 के नाम से, तो ये रही हमारी वो फोल्डर। इसमें हम लोगों की जो हमने फोल्डर डिलीट करा था वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे से हम लोग इसे राइट क्लिक करके रिस्टोर भी कर सकते हैं या फिर अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो यहाँ पे से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर रिस्टोर करना हो तो सिंपली रिस्टोर पे क्लिक करना होता है एंड यहाँ से हम लोगों की फाइल रिस्टोर हो जाती है। ओके, एंड जो दूसरा तरीका होता है परमानेंट डिलीट करने का फाइल को, वो होता है कि हम लोग जो भी फाइल को डिलीट करना होता है उसे शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दें तो वो हमारी जो फाइल होती है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ये न्यू फोल्डर 3 के नाम की जो फाइल है, जो फोल्डर है, उसे मैं परमानेंट तौर पे डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस कर दूंगा एंड यहाँ पे सबसे पहले हमसे एक बार कंफर्मेशन लेगा। कई बार होता है कि हम लोग गलती से शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देते हैं, तो अगर फोल्डर डिलीट हो गया और उसमें कोई काम का डॉक्यूमेंट हुआ तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए सिस्टम हम लोगों से एक बार कंफर्मेशन लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों से कंफर्मेशन के लिए ये वाला विंडो ओपन हो चुका है जहां पे हम लोगों से पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। हम लोग सिंपली अगर हम लोगों को डिलीट करना होगा तो यस पे क्लिक करेंगे और अगर नहीं करना होगा तो नो पे क्लिक कर देंगे। मेरे को यहाँ पे इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने यस पे क्लिक करा वैसे ही ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। ये आपको रिसाइकल बिन में भी फाइल नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं आके देखता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों की वो फाइल कहीं पे भी नहीं है। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा कि न्यू फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं एंड पुराने फोल्डर्स को कैसे डिलीट करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और जरूरी बात, यहाँ पे अगर आप लोग कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप लोग बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हैं नए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यही अभी एग्जाम्पल के लिए नया फोल्डर बनाया था, इसके अंदर जाके मैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एन दबाऊंगा, यहाँ पे हम लोगों का नया फोल्डर बन गया। तो इसमें कोई बाउंडिंग नहीं होती कि आप लोग अगर एक फोल्डर बनाते हैं तो उसके अंदर दूसरा कोई नया फोल्डर नहीं बना सकते। यहाँ पे आप लोग एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे नए फोल्डर्स भी बना सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए। ओके, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।